हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 जो था ख़त्म किया था। आज की जो वीडियो है उसमें जो चैप्टर 4 है उसकी एक्सरसाइज जो होती है लैब एक्टिविटीज़, उसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो मैंने सॉल्व किए हुए हैं यहाँ पे। उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। तो प्रोग्राम फर्स्ट जो है मेरे पास वो क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर एंड प्रिंट इट्स स्क्वायर इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन 10। कि यूज़र एक नंबर इंटर करे, अगर वो नंबर ग्रेटर दैन 10 हो तो उसका स्क्वायर प्रिंट कर दे, मीन्स के उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करा दें। तो ये फर्स्ट लाइन जो है उसमें इंट एंड वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, और सेकंड लाइन है प्रिंट एफ, आपको डिस्प्ले हुआ मैसेज आएगा स्क्रीन के ऊपर, कंसोल के ऊपर जो ब्लैक स्क्रीन आती है, इंटर नंबर, और उसके बाद स्कैन एफ के ज़रिए से वो वैल्यू आएगा, और अगर वो नंबर ग्रेटर दैन 10 होगा तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होगा। सिंपल इफ़ यूज़ किया हुआ है। सो मैं नंबर इंटर करता हूँ, पहले 5 देखें, कुछ भी नहीं डिस्प्ले होगा बिकॉज नंबर ग्रेटर दैन लेस दैन 10 है। सो नेक्स्ट टाइम इंटर करता हूँ 11 इंटर करता हूँ तो इसका स्क्वायर आ गया 121। ये था मेरे पास फर्स्ट प्रोग्राम। जो सेकंड प्रोग्राम है मेरे पास उसमें क्या है कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 2 नंबर्स एंड प्रिंट लार्जर। यूज़र 2 नंबर इंटर करे, उनमें से जो ग्रेटर नंबर हो, लेट से अगर 2 और 3 इंटर करता तो 3 लार्जर प्रिंट हो जाए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ये जो मैंने मैसेज डिस्प्ले कराए हुए हैं। अब देखते हैं, फर्स्ट लाइन में 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं, सेकंड लाइन में क्या है कि इंटर 2 नंबर्स, ये डिस्प्ले हुआ आएगा स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद स्कैन एफ, बाय यूजिंग स्कैन एफ उसकी वैल्यूज़ आएंगी वेरिएबल्स में। और नेक्स्ट क्या है, अगर ए की वैल्यू है ग्रेटर दैन बी, सो प्रिंट वाज द वैल्यू ऑफ ए इज़ लार्जर, और अगर नहीं है तो एल्स पार्ट यहाँ पे क्रिएट किया कि वैल्यू ऑफ बी इज़ लार्जर। तो इसको मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, 25 और 36, तो बी इज़ लार्जर होना चाहिए। अब मैं इंटर करता हूँ 36 एंड 25, अब ए लार्जर, द वैल्यू ऑफ ए इज़ लार्जर। ठीक है, तो ये था मेरे पास सेकंड प्रोग्राम। थर्ड देखते हैं आप, वो क्या है कि राइट अ प्रोग्राम, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 किया है उसको आपने करना है यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो इसको सेम आपको पता है कि ये जो है यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, और कंडीशन के बाद होता है वो इफ़ वाला केस होता है कि इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू हुई है तो ये ए जो होगी कॉलम से पहले जो इफ़ की जो होता है वो, और कॉलम के बाद एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। अगर ए की वैल्यू, अगर ए ग्रेटर दैन बी के तो ए ग्रेटर है, एल्स बी ग्रेटर है। तो इसको मैं रन करता हूँ, वो 25 और 36 इंटर करूँगा तो 36 लार्जर, और कुछ और इंटर करता हूँ। मैं पहले जो है वो ग्रेटर वैल्यू इंटर करता हूँ, लेट्स से 18 एंड 10, सो 18 इज़ लार्जर। तो ये था मेरे पास थर्ड प्रोग्राम। अब फोर्थ प्रोग्राम में देखते हैं क्या है कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर एंड प्रिंट अ मैसेज बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू एज गिवन बिलो। अगर वो वैल्यू क्या है ग्रेटर दैन 0 है तो इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर प्रिंट हो जाए, अगर लेस दैन 0 है तो इट इज़ अ नेगेटिव नंबर प्रिंट हो जाए। एन इज़ इक्वल टू 0, अगर 0 है तो इट इज़ इक्वल टू 0 प्रिंट हो जाए। अब देखते हैं इसको, प्रोग्राम को रन करके पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है एन, उसके बाद उसकी वैल्यू आई इंटर नंबर, और नेक्स्ट में स्कैन एफ की वजह से वैल्यू आएगी वेरिएबल में, और उसके बाद इफ़ अगर ग्रेटर दैन 0 है तो प्रिंट हो जाए द नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, या इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। स्क्रीन के इसमें प्रिंट आपकी स्ट्रिंग है, उसमें जो आप जो भी नंबर और मैसेज प्रिंट कराएंगे वो लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो एल्स इफ़ में क्या है कि अगर लेस दैन 0, यहाँ पे इफ़ एल्स इफ़ यूज़ हुआ है, इफ़ एल्स इफ़ एल्स। सो एल्स इफ़ में क्या है कि अगर लेस दैन 0 है तो वो नेगेटिव नंबर है, और अगर एल्स में क्या होगा कि वो नंबर क्या है 0 है। इसको मैं रन करता हूँ, 25 करूँगा तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, और -25 करूँगा तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और इसके बाद 0 एंटर करूँगा तो द नंबर इज़ 0, द नंबर इज़ 0। तो ये था मेरे पास फोर्थ प्रोग्राम। फिफ्थ प्रोग्राम में क्या है, टेम्परेचर यूज़र एंटर करे, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड प्रिंट्स अ मैसेज एज गिवन बिलो। अगर टेम्परेचर क्या ग्रेटर दैन 30 है तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए इट इज़ अ हॉट, और अगर ग्रेटर दैन 20 है और लेस दैन इक्वल टू 35 है तो क्या आ जाए आपके पास नाइस डे,
और अगर लेस देन 20 है तो फिर क्या हो, कोल्ड आ जाए, ठंड आ जाए आज। उसके बाद फ्लोट टाइप का इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटर किया, प्रिंट मैसेज प्रिंटिंग के लिए क्या कि इंटर टेम्परेचर प्रिंट एफ यूज़ किया। उसके बाद स्कैन एफ के ज़रिए से टेम्परेचर आ जाएगा। उसके बाद अगर ग्रेटर दैन है, इफ़ ग्रेटर दैन 35 है तो इट इज़ अ हॉट, और अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 20 है और लेस दैन 35 है इक्वल टू बी तो नाइस डे। और एल्स इफ में या मैं एल्स इफ में क्या है, लेस दैन अगर 20 है तो कोल्ड। इसको मैं रन करता हूँ, सेकंड जो कंडीशन है उसके लिए करता हूँ 22 तो नाइस डे। ये आगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स मार्क्स परसेंटेज में एंटर करें ऑफ अ सब्जेक्ट एंड प्रिंट द लेटर ग्रेड एज गिवन बिलो। सो सबसे पहले ये क्या है, इस तरह से अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा 80 से सो ए प्रिंट हो जाए, अगर ग्रेटर दैन और लेस दैन 80 है तो ए। इस तरह से सेम ये कुछ चीज़ें मैंने टाइप करना रह गई है मेरे से। सो अगर ये मैसेज है ना तो ये प्रिंट हो जाए साथ साथ जो ग्रेड्स हैं। इसको मैं साथ में प्रोग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। अब क्या है, इंट ए इंट एम ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, इंटर मार्क्स, और नेक्स्ट जो लाइन है उसमें मार्क्स इंटर होंगे, इसके वेरिएबल में प्लेस क्रिएट होगी। उसके बाद इफ़ एम ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 है तो ए ग्रेड। एल्स इफ में अगर ग्रेटर दैन 80 और लेस दैन ग्रेटर दैन 60 और लेस दैन 80 है सो बी ग्रेड। एल्स इफ में अगर ग्रेटर दैन 40 है और लेस दैन 60 है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 और लेस दैन 60 है तो सी ग्रेड, और लेस दैन 40 है तो एफ। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक का केस जो है मिस किया है, नहीं लेस दैन 40 है तो अंडर ग्रेड आना चाहिए यहाँ पे। एक जो इफ एल्स है उसको मैंने स्किप किया तो इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ यहीं पे। ये नहीं चाहिए, ये मैंने इसको सही कर दिया। अब यहाँ पे जस्ट क्या करना है, इसको कंडीशन ऊपर मैच कर लेता हूँ कौन सी है। अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 30 या लेस दैन 40 है सो क्या हो, ई ग्रेड प्रिंट हो। यहाँ पे तो कौन सी ग्रेड तक का, मैं सी तक का। इसको थोड़ी सी कंडीशन ग्रेटर दैन इक्वल टू तो क्या था 70। मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा इस प्रोग्राम को, साथ साथ ही मैं सही कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो मैंने रफली सा टाइप किया हुआ था। सो ग्रेटर दैन अगर इक्वल टू है 70 और लेस दैन यहाँ पे गड़बड़ नहीं, ठीक है ये ए ग्रेड नहीं प्रिंट हो रहा है। अब मैंने ए प्लस वाला जो हाँ ये वाला जो चीज़ थी ये मैंने स्किप की हुई है। यहाँ पे आना चाहिए था ए प्लस, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर दैन और इक्वल टू है ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 है और लेस दैन 80 है तो बी, यहाँ पे ए होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन चेंज होगी, ये 70। इसको मुझे काफ़ी कंडीशन सही करनी पड़ेंगी। अब सबसे पहले मुझे साथ साथ ये प्रोग्राम भी देखना है। ग्रेटर दैन 80 है और इक्वल टू तो ए प्लस हो गया, तो पहली कंडीशन तो मेरी ठीक होगी। ये इफ़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 तो ए प्लस आ गया। एल्स इफ में अगर एल्स इफ की कंडीशन चेक करना है, अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 है और लेस दैन 80 है तो ए ग्रेड। ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 एंड लेस दैन ए ग्रेड आ गया। उसके बाद थर्ड जो है सी ग्रेड का वो बी ग्रेड पे आया हूँ। ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 और लेस दैन 70 हो, ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 एंड लेस दैन 70 सो क्या हो, बी ग्रेड हो, ये हो गया। उसके बाद ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 और लेस दैन 60 तो सी ग्रेड। ग्रेटर दैन इक्वल टू
यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड लेस देन 60, तो क्या हो सी ग्रेड। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है 40 और लेस देन 50, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड लेस देन 50, देन क्या हो डी ग्रेड। सो और अगर एक अभी इफ एल्स और आना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड लेस देन 40, तो ई ग्रेड। इसको मैं एक और को कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर से कंडीशन चेंज करूँगा। ये तो कंडीशन ज़्यादा थी तो मैंने तो टाइप किया था सर कि आपको समझ आ जाए, लेकिन अब मेरा वो माइंड नहीं सेट हो रहा कि मैं आपको आधे में छोड़ दूँ, इसलिए मैं कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 3 एल्स इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड लेस देन 40, सो क्या हो ई ग्रेड हो, ई ग्रेड। और अगर लेस देन भी 33 है तो फिर बंदा गया फिर 3 देन फिर एफ हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको, और साथ साथ में चेक भी कर लेते हैं, हमको तो सारे केसेस चेक करेंगे। ग्रेटर देन 80 है तो इसकी 81% करते हैं, तो ए प्लस आ गया, ठीक है। अब करते हैं हम सेकंड वाला पार्ट जो है ग्रेटर देन 71, तो ए ग्रेड आ गया। उसके बाद थर्ड केस चेक करते हैं 61, ये बी ग्रेड आ गया। उसके बाद करते हैं हम 61 के बाद 51 करते हैं। 51 पे कौन सा आना चाहिए, सी, हाँ ये सी आ गया। उसके बाद अब डी भी चेक कर लेते हैं। डी के लिए कौन सा करना है मैंने, 41, तो ये डी ग्रेड आ गया। उसके बाद ई वाला भी चेक कर लेते हैं 34 करके, 34। और अब एफ़ वाला भी चेक कर लेते हैं 32 एफ़। तो ये थे मेरे पास 6 प्रोग्राम। इसके इफ एल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो क्राइटेरिया था। तो ये आपके पास एक जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंगली आप जो फेडरल बोर्ड के जो भी है वो इसी तरह का कुछ क्राइटेरिया, जो आपके पास मार्कशीट होती है वो इसी तरह का क्राइटेरिया लिखा होता है। जो मार्कशीट हाँ आपके पास आपको जब आएगी आपको मैट्रिक का रिजल्ट, तो उसके पीछे इसी तरह का कोई क्राइटेरिया लिखा होता है कि अगर आपके जो रेंज है ये है तो आपका ए ग्रेड बन रहा है। अगर ये रेंज है आपके पास 70 से 80 तो ए ग्रेड, या इस तरह से जो भी कंडीशन होती है उसको फुलफ़िल करके तो आपका ग्रेड बन जाता है, ठीक है। अब जो लास्ट प्रोग्राम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें पहले तो था आपको ये चीज़ आप जो छोटी क्लासेस में भी आपको ग्रेड असाइन होते रहते हैं, इतनी आप अनफेमिलियर नहीं थे इस चीज़ से। अब ये जो है इसमें आपने जॉब अभी तक नहीं की होगी अगर, तो ये आपके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल है, तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, इस प्रोग्राम को मैं रीड करता हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड बेसिक पे ऑफ एन एम्प्लॉय, कि जो बंदा ऑफिस में काम कर रहा है उसकी बेसिक पे एंटर करें, एंड कैलकुलेट एंड प्रिंट हिज नेट पे, उसकी जो ग्रॉस सैलरी होती है या नेट पे होती है जो कि उसे हैंड में मिलती है उससे, ठीक है, उसके हाथ में, तो वो उसकी क्या होगी, वो क्या किस फार्मूले से यूज़ करनी है कि बेसिक पे प्लस हाउस रेंट। उसे हाउस रेंट भी कुछ दिया जा रहा है, बेसिक पे तो उसकी है, लेकिन बेसिक पे की बेस पे उसे कुछ हाउस रेंट भी मिल रहा है, तो वो हमने नेट सैलरी इसकी कैलकुलेट करनी है। आगे बेसिक पे हाउस रेंट, बेसिक पे अगर लेस दैन 25,000 है तो 30% उसको हाउस रेंट मिलेगा। अगर ये 25 और 40 के रेंज में है तो 40% हाउस रेंट मिलेगा, और अगर ग्रेटर दैन 40 है तो 50%। अब इसको देखते हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, बेसिक पे, हाउस रेंट और नेट सैलरी का। बेसिक पे एंटर्ड होगी, ये इन 2 लाइंस को एक्सप्लेन कर चुका हूँ काफ़ी दफ़ा मैं। उसके बाद अगर लेस दैन 25,000 है तो 30% उसको हाउस रेंट मिलेगा। सो ये उसका फार्मूला परसेंटेज से वैल्यू कैलकुलेट करने का।
बेसिक पे डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। बेसिक पे मल्टीप्लाई 30 उसकी परसेंटेज जो भी आपके क्राइटेरिया होगा और डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको इसमें ऐड करके तो आपके पास नेट सैलरी आप डिस्प्ले करवा देंगे। एल्स इफ में अगर ग्रेटर देन 25,000 और लेस देन 45,000 है तो फिर 40% पे आ जाएगा, और इसी तरह अगर ग्रेटर देन 40,000 है तो 50% आ जाएगा यहाँ पे। बाकी चीज़ें सेम है। यहाँ पे मैं एक ही केस रन करके देखता हूँ, 34,000 करते हैं तो ये आपके 51,000 आपके पास सैलरी जो है नेट सैलरी आ जाएगी एम्प्लॉय की, क्योंकि उसकी जो सैलरी यहाँ पे मैंने एंटर किया वो 34 है। तो ये कौन से केस में आ रही है? इस केस में 34,000 ग्रेटर दैन 25 और लेस दैन 40,000 है। तो ये था मेरे पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, ये थे जो मेरे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और इसके बाद जो होगा नेक्स्ट जो चैप्टर 5 है वो शुरू होगा। थैंक यू।